Dr. Manpreet Sethi. I'm a pediatric endocrinologist. पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो आपके बच्चों के हॉर्मोन्स के प्रॉब्लम्स के बारे में ध्यान देते हैं और उस चीज़ को मैनेज करते हैं। मैं दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ और मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ईस्ट दिल्ली में एसोसिएटेड हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों में देखी जाती है एंडोक्राइन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसे हम कहते हैं शॉर्ट स्टेचर। बहुत सारे लोगों के आप पेरेंट्स में से आपके माइंड में ये डाउट होगा कि क्या मेरा बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है, क्या मेरे बच्चे की हाइट ठीक है, क्या उसकी हाइट अच्छी होगी बड़े होके, क्या वो छोटा होगा लंबा होगा एक्सेट्रा। सो हम ऐसे बच्चों के बारे में इस प्रॉब्लम के बारे में डील करते हैं। और मेरे पास जो बच्चे आते हैं, पेरेंट्स जो आते हैं बच्चों को लेके, उनकी मन में बेसिकली शंका यही होती है कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा अच्छे से नहीं ग्रो कर रहा। सो व्हाट डू वी मीन बाय शॉर्ट स्टेचर? शॉर्ट स्टेचर का मतलब अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो पॉपुलेशन में जितने बच्चे देखे होते हैं उसके हिसाब से जो बच्चा थर्ड सेंटाइल मतलब कि दूसरे बच्चों के अपेक्षा बहुत छोटा होता है, अपने पीयर्स के हिसाब से, अपने क्लासमेट्स और अपनी एज के बच्चों के हिसाब से उसकी हाइट ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उसे हम शॉर्ट स्टेचर कहते हैं। और उसको हम ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करते हैं विद द यूज ऑफ दीज ग्रोथ चार्ट्स। ये ग्रोथ चार्ट्स हमारे बॉयज़ के लिए हम ब्लू ग्रोथ चार्ट्स यूज़ करते हैं और गर्ल्स के लिए हम रेड ग्रोथ चार्ट्स यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास एक सेट ऑफ कर्व्स होती हैं, सेट ऑफ लाइंस होती हैं। जो आप देख रहे हैं, जो ऊपर वाली लाइंस हैं वो हाइट के लिए, नीचे वाली वेट के लिए। और ऊपर वाली लाइन में से जो सबसे लास्ट लाइन है, जो रेड लाइन दिख रही है, अगर कोई बच्चे की हाइट जब हम इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और वो हाइट रेड लाइन से नीचे आती है, इसका मतलब वो बच्चा डेफिनेटली शॉर्ट है। और स्पेशली अगर पेरेंट्स दोनों लंबे हैं या एवरेज हैं, बहुत छोटे नहीं हैं और बच्चा फिर भी छोटा है, तो इसका मतलब वो बच्चा शॉर्ट है। तो पेरेंट्स यूजुअली ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारे बच्चे के कपड़े छोटे नहीं हो रहे, उसके जूते का साइज चेंज नहीं हो रहा, 2-3 साल तक सेम स्कूल यूनिफॉर्म्स चल रही हैं। तो ये प्रॉब्लम मोस्टली इस प्रॉब्लम से हमारे पास बच्चे आते हैं। तो अब हम क्या करते हैं अगर हमारे पास इफ वी गेट अ चाइल्ड विद शॉर्ट स्टेचर, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान? सो सबसे पहले एज आई सेड हम एक्यूरेटली हाइट लेते हैं, हम पेरेंट्स की हाइट लेते हैं और हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या वाकई ये बच्चा अपनी फैमिली के हिसाब से शॉर्ट है। अगर ऐसा है, जो कि मोस्टली नहीं होता, मोस्टली बच्चे पेरेंट्स को लगता है शॉर्ट है बट वो उनकी फैमिली पोटेंशियल के अंदर फॉल करते हैं, पर कुछ बच्चे होते हैं, मान लीजिए 10-15% ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्चुअली शॉर्ट होते हैं। उसके लिए फिर हम उन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, बेसिक टेस्ट कराते हैं, एक बोन्स का एक्सरे कराते हैं हाथ का, जिससे हमें हड्डी की उम्र पता चलती है। गर्ल्स में हम कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और फिर हम उसके लिए बच्चों को उसके हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन हमारे क्या कॉज आते हैं उसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। नाउ अगर हम कॉजेज की बात करें कि व्हाट आर द कॉजेज व्हिच कैन लीड टू शॉर्ट स्टेचर, तो सबसे पहले तो वी रूल आउट कि कोई बच्चे में कोई अंडरलाइन बॉडी प्रॉब्लम ना हो, कोई किडनीज में, लंग्स में, लिवर में, ये सब चीज़ें ना हो। वीट एलर्जी जो आजकल बहुत कॉमनली देखी जा रही है नॉर्थ इंडिया में, वो ना हो, थायराइड प्रॉब्लम ना हो, एक्सेट्रा। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो कभी कभी कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स, वेरी रेयर बट होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे शॉर्ट रह जाते हैं। और उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी अगर किसी बच्चे को होती है तो वो बच्चा शुरू पैदा तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसकी ग्रोथ दूसरे बच्चों की अपेक्षा छोटी रह जाती है और हमेशा ही वो अपने एज ग्रुप के बच्चों से छोटा रहता है। ऐसे बच्चों को अगर हम डायग्नोज कर लें और उनको टाइम पे ग्रोथ हार्मोन के साथ ट्रीट कर दें तो वो नॉर्मल एडल्ट हाइट के उनकी हाइट हो जाती है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, स्पेशली गर्ल्स, जो कि ये प्रॉब्लम आजकल बहुत देखी जा रही है स्पेशली कोविड टाइम में, कि गर्ल्स की प्यूबर्टी बहुत जल्दी शुरू हो रही है। गर्ल्स 6-7 इयर्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो रही है, कईयों की 8-9 साल के बीच में पीरियड भी आ रहा है। अब जब गर्ल का पीरियड आ जाता है उसके बाद हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो मैं ये आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से अर्ज करना चाहती हूँ कि अगर आपको लगे कि आपके बच्चों में, गर्ल्स में कोई भी साइन, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी लाइक ब्रेस्ट बडिंग या बाल आ रहे हो प्यूबिक एरिया, अंडर आर्म एरिया में जल्दी आ रहे हो एज से,
तो आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं जो आपको पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को रेफर करेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि इस बच्चे की प्यूबर्टी हमें रोकनी चाहिए क्योंकि इसकी हाइट बढ़ेगी या नहीं रोकनी चाहिए. सो दिस इज आवर डिसीजन, but it's again a important cause which is leading to short stature these days in girls, and the more timely you do the intervention, the better result you can have. So आज मैं आपको यहीं पे छोड़ती हूँ इसी 2 पॉइंट्स के साथ कि शॉर्ट स्टेचर के बच्चों के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है. अगर बच्चा छोटा है ये नहीं सोचना कि हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और थोड़े साल देख लें, क्योंकि जितना जल्दी हम इंटरवीन करेंगे उतना हम बच्चे की हाइट बेटर कर पाएंगे. और सेकेंड पॉइंट ये है कि गर्ल्स में अगर आपको लग रहा है प्यूबर्टी के साइंस जल्दी आ रहे हैं तो आप उसे जल्दी डॉक्टर को दिखाएं ताकि उसकी हाइट आगे जाके छोटी ना रह जाए. थैंक यू.